चले जाते हैं उनके मेरे बुलावे को पे लिखे ना भाई। हाँ बिल्कुल मैं बुलावे और मैं मांगे चले जावे। आ जाओ ये दिखाऊं ताने आ जाओ। ठीक बात है। ये प्रेम है। हाँ। ये प्रेम है। हाँ, इसी प्रकार से हम जब बालकों का उत्साह बढ़ाएंगे तो बालकों का उत्साह बढ़ता है। कहने का भाव ये छोटी मोटी बातें को नहीं हुआ, ये बालकों का उत्साह बढ़ाना चाहिए, उनका मन कोमल और निर्मल हुआ है। कल को हमने किसी के बालक को डांट दिया, हो सका फिर वो कुंठित हो जाए, यही बात है भगत जी। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं। राम जी भी दिखाना, देख कितना सुंदर बनाया, भगवान देखा लग रहा है इसको अच्छी तरह, क्योंकि मेहनत करी है, कारीगरों ने मेहनत करी है, जनक जी ने, उनके मंत्रियों ने। यज्ञशाला कोई मामूली को नहीं, पूरी जनकपुरी आई है, संसार भर के राजाओं को बुलाया गया है, कितनों को बुलाया गया, तो कितनी बड़ी सोने की और सबकी व्यवस्था करी है, स्त्रियों की, बच्चों की, पुरुषों की बैठने की, बड़ी मेहनत करी उन्होंने। 10,000 राजा तो आए हैं। हाँ 10,000 की उनके साथ कितने आदमी हो रहे हैं। हाँ। और जनकपुरी आई है। हाँ। वो अलग बात है। 10,000 तो बल को दिखाना आ रहा है। हाँ, और बहुत सारे राक्षस भी मनुष्य का रूप धारण करके बैठे हैं। हाँ। बहुत सारे देवता भी मनुष्य का रूप धारण करके बैठे। आगे आ जाएगी चौपाई आगे आ जाएगी। तो जरा कल्पना करो कितनी मेहनत करी, तो भगवान भी इसकी तारीफ करने लग रहे हैं। आगे ये बात लिख रखी है, देखो लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। अब यहाँ पर एक बात और विशेष बात, ये तो बोलना ही भूलाएंगे अभी आप, तारीफ करने से क्या होता है अभी आ जाएगी। जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के सहित जब यज्ञ भूमि की तारीफ करेंगे ना, तो जनक जी बड़े राजी हुए हैं, उनको सबसे ऊंचे स्थान पर बिठावे है, यही बात है भगत जी। हाँ बहुत सारी बातें हैं, तारीफ के कारण भी है, और विश्वामित्र जी जान भी गए, वो जनक जी जान भी गए। क्यों विश्वामित्र जी ये बात कह चुके भाई आपके वचन मिथ्या नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। जब मैं पूछो भाई ये बैसाखी तो कौन है, ये ब्रह्म तो कौन है, तो विश्वामित्र जी ने यही जवाब दिया कि आपके वचन मिथ्या नहीं हो सकते, यानी जनक जी जान गए। ये भी बात है भाई। हाँ, और दूसरी बात तारीफ वाली बात भी है, ये तारीफ वाली भी बात है, वो भी अच्छी बात है, तारीफ करनी चाहिए। और जनक जी जान गए बिल्कुल। आगे क्या लिख रखा है, भगति है तो सोई दीन दयाला चितवत चकित धनुष मख साला कौतुक देखी चले गुरु पाही जाने विलंब त्रास मन माही जासो त्रास डर कहूँ डर होई भजन प्रभाव देखावत सोई कही बातें मृदु मधुर सुहाई किए विदा लक बरी आई। क्या लिख रखा है देखो, जिनकी आज्ञा पाकर, यानी कि राम जी की आज्ञा पाकर माया लव निमेश यानी कि पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है, वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। अरे भगवान के सामने कितनी भी सुंदरता सारी कुछ ही को नहीं, लेकिन भगवान भक्ति के कारण उसकी तारीफ करने लग रहे हैं। अरे भगवान का तो बस भौं के इशारे मात्र से सृष्टि की रचना हो जाती है, यही बात है। वहाँ जो माया है जानकी पूरे ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है, एक से बढ़कर एक सुंदर चीजें। पलक ग्रह में चौथाई टाइम में, चौथे टाइम में भी रचना सारी कर सके बात लिखी रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और वो देख करके ने राम जी देखो कितने यहाँ दिखाने लग रहे, लक्ष्मण ने किया खुश हो रहे। हाँ। भक्ति के कारण वही बात आ गई, राम ही केवल प्रेम प्यारा। ये बात तो घूम फिर के ये बात आती रहेगी कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और ये बात भी घूम के आती रहेगी राम बजोर देखो मजो, यही बात आएगी तो सारी की सारी रामायण में भैया। अब आप भी अगर भगवान का इस प्रकार से गुणगान करेंगे तो भगवान भी देखने लग रहे हैं। भगवान ने ये बात गीता में कह रखी है,
जब मेरे कुछ भगत आपस में मिल बैठकर मेरे नाम की, मेरे यश की, मेरे गुणों की, मेरी कीर्ति की चर्चा करते हैं, तब मैं उन पर प्रसन्न होकर वो तत्व ज्ञान दे देता हूँ जिससे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनकी है ना, और जो हृदय जो उनका मन जो है ना मेरे में स्थापित कर देता हूँ, उनका मन लगा देता हूँ। कि भगवान खुद कहने आ रहे हैं, जिससे उनका मन चलायमान ना हो, मुझ में लग जाए। ये भगवान करते हैं, यही बात है भगवान। बिल्कुल बिल्कुल भगवान ही करते हैं, या भगवान के कौन नहीं कर सका। बिल्कुल सब कुछ करने वाले। देखो यहाँ पर जिनकी है ना माया लव निमेश पूरे इस ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है, वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक, सब विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। अरे जिनके भय से डर को भी डर लगता है, बताओ। मैं डरा। हाँ, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते, नाटक कर ला रहे भगवान। बोला गुरु जी माना डांटेंगे, यानी कि बालक तो अब मानन को ला रहे, प्रभु या भी देखो और वाह भी देखो। तो राम जी ने क्या किया, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। बालकों को धमकाया नहीं, कल आवांगे, बोला लेट हो गए, गुरु के पास जाना। ये राम जी की विनम्रता देखो, ये बात ये अपन ने सीखा है। हाँ, अरे भाई देखो, गुरु से डरन लाग रहा है, जबकि सारे काम ही उनका है, सारी रचना उनकी है। माने भय भी वैसे डरा पास है, बिल्कुल। मैं डरन लाग रही है, हमने सिखाने लाग रहा है भाई संतों के से ऐसा करना चाहिए, ऐसा उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। ये बात हम जीवों के लिए है सारे, और राम जी तो राम जी है। आप ने शिक्षा देने ला रहे हैं बालकों के साथ ही बड़ा प्रेम से पेश आओ। आप कई बार गुस्सा में जो पेश आवा ना, बालकों का बड़ा कोमल मन हो भाई। और इसीलिए देखो हनुमान जी भी रावण से ये कहने ला रहे हैं, जाके डर अति काल डराए, तो सुर असुर चराचर खाए, दासो बहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। राम 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 सीता राम, राम 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 सीता राम, राम राम। सुन दस कंठ का हूँ पन रोपी, विमुख राम नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज दोहि, सखि नहीं राखी राम कर द्रोही। राम 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 सीता राम, राम 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 सीता राम, राम राम। हनुमान जी रावण से कहने ला रहे हैं, जो चर अचर देव दानव मानव और चराचर संपूर्ण जगत को जो काल खा जाता है, वो काल भी जिनके डर से डरता है, उनसे कदापि वैर मोल मत लीजिए। मेरे कहे अनुसार जानकी जी को दे दीजिए। हे दशकंठ, मैं तुझे है ना टेक टेक कर कहता हूँ, राम जी से जो तूने द्रोह किया ना, तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। यदि हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश भी मिल जाएंगे ना, वो भी तुझे राम जी से कोई नहीं बचा सकता। यही बात है भगत, यही ना, कोई नहीं बचा सकता। तो यहाँ पर देखो, और वही राम जी कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। मैं कल फिर देखेंगे, कल देखेंगे, आज जाओ लेट होने लग रहे हैं। और क्या किया राम जी ने, सब है सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई राम, सकुच सहित दो भाई, गुरपद पंकज नाय सिर, बैठे आय सुखाई, सियापति राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, कल्याण जय जय राम। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। राम जी देखो कितने संकोची है, भय, प्रेम, विनय। और उसमें एक और विशेष बात, राम जी ज़्यादा लेट भी को नहीं हुए,
राम जी ने कहा था तुरंत आ जाऊंगा, और संध्या बंदन से पहले पहुंच गए। अभी मतलब बनाया 3 घंटे का जो वक्त दिया था, और अगर राम जी थोड़ा लेट भी हुए है ना तो विश्वामित्र जी के कारण। ये पूछो किया विश्वामित्र जी ने क्या कहा था राम जी को, जाय देखी आवहु नगरु सुख निधान दो भाई, रामा सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई, सियापति राम विश्वामित्र जी ने यही आज्ञा दी थी, सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगरी देखाओ और अपने सुंदर मुखड़े दिखलाकर सभी के नयनों को सफल करो। भगवान ने सबको दर्शन देने थे, गुरु जी की आज्ञा है। या हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौराहों में भगवान गए हैं, तो भगवान ने भी तो मेरा आज्ञा ऐसी है, सभी को दर्शन देने हैं भगवान ने। उसका बावजूद भगवान टाइम पर पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी भय है, विनय है, प्रीति है, ये संकोच देखो। फिर भी माली तो बन गए, माली बन गए, माली दर्शन कौन करे? अब बात में करेंगे। अच्छा बताओ, माली दर्शन कौन करे? माली क्या बोले, अगर वो भगवान है तो मैं बोले जो वाटिका है ना सीता जी की है, एंगी में सेवा करने लाग रहा। अगर वो भगवान है तो वह आप ही आवेगा, आप ही आवेगा, आप ही आवेगा। मैं जाऊँ कौन दर्शन करने? सारा कहो अरे भैया माली तैं भी दर्शन करिया, सारा करन लाग रहा है, बोले आप ही आवेगा। अगर भगवान है तो ठीक बात, आवेगा, आवेगा, कारण आएंगे। वो सीता जी की सेवा में लग रहे हैं ना, वो वाटिका सीता जी की है, पुष्प वाटिका, पुष्प वाटिका जो है वह सीता जी की है, बैंगी सेवा में लग रहे हैं। अगर वह भगवान है तो फिर आएंगे। सीता जी कौन है? भक्ति है। सीता जी की सब कुछ वह सीता जी ने मान रखे है, तो भगवान है तो आएंगे, तो आएंगे, आना ही पड़ेगा भगवान को, आएंगे। जनक जी ने भक्ति को गोद में खिलाए तो भगवान को आना ही पड़ेगा, यही बात है भगत जी। भक्ति के कारण भगवान आएंगे। तो क्या लिख रखा देखो यहाँ पर, बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निसे प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबहि संध्या वंदनु कीना, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग श्याम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय, गोधूली या सांझ, दिन छिपे जो आप बोलते हैं, क्या करना चाहिए? दीवे जगाने चाहिए आप घर में जो पूजा करा। यही बात है भगत जी, रूल तो यही कहा है। अब तो खैर समय का कुछ मेरा को लगा है, पहला तो सांझ होते ही मंदिरों में घंटियां बजनी शुरू, लोग है ना ये गोधूली बेला जिसको बोलते हैं, गौबे आया करा है। यही बात है भगत जी। गोधू जो बेला है वो तो है लगभग 4 बजे का, और दिया जगाने का संध्या जब दिन और रात दोनों मिलते हैं, ठीक, वो संध्या, बिल्कुल वो संध्या भैया, संध्या उस टाइम दिया जगाने का प्रावधान है। और क्यों थोड़ा अंधेरा हो जावे तो दिया जगा दो। हाँ, वो अपने घर में पहले कोई यहाँ बटन थोड़ी है भाई दबा दियो चल मेरा भाई, बिजली को नहीं थी पहले जमाने में, दिया ही जगाया करता। ये भी बात है, और भगवान के लिए भी, क्योंकि रात और दिन वहाँ अब मिलन लग रहे हैं, बिल्कुल दोनों मिलन लग रहे हैं, रात आने लग रही है, दिन जान लग रहा है। ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अवधपुरी सो होई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आए जनु राति, देखी भानु जन मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी, राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। यानी कि हमारे सनातन में इनका बड़ा महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त का उठकर ये संध्या वंदन जो भी सुबह का जो भी टाइम है, और एक जो सांझ का
जब यानी कि एक निश्चित समय होया करता, इस वक्त दिवे जगाओ, इस वक्त कोई भजन कीर्तन कर लो। अब तो कोई निश्चित समय है कोई नहीं, जिसके कारण ये गड़बड़ेशन है। पहला होया ही करती, जब हम छोटे थे, मैंने अच्छी तरह याद, जब भी खेलिया करते बालकों के लिए, पहले हम खेले जाया करते, तो जैसे ही सांझ होया करती, अब हम तो बालक, हम तो खेलने लग रहे हैं, कानों में एक आवाज आया करती, उमेश, मैं कहीं भी होया करता, बाजना ही पड़ा करता, घर जाकर मुंह हाथ धोकर दीवा लगाना ही लगाना है, हनुमान चालीसा पढ़नी ही पढ़नी है। पहला ये अनिवार्य होया करता हमारे घर घर में, यही बात कहना चाहूँ मैं। आजकल वो अनिवार्यता को नहीं, जिसके कारण गड़बड़ेशन, बच्चे जाने ही को नहीं दीवा क्या लगाया करें, ठीक है, माताएं तो लगावेगी, लेकिन बच्चों को आजकल आप बोलते को नहीं। जबकि पहला ये सिस्टम होया करता, ये ना हाथ मुंह धोकर दीवा जगाओ, कोई गणेश वंदना है, कोई हनुमान चालीसा है, कुछ गाओ, घर घर में एक सिस्टम होया करता, यही बात कहना चाहूँ। हाँ हाँ, यही बात है। गोधोली का मतलब तो ये है ना, देखो गौएं पहले सब बाहर चरण जाया करती, खेता में बना में गाया बड़े चरण जाती, कोई घरे कुतर कोई काट के गिरता। वो बहने 3 बजे के बाद, 3:30 और 4 बजे के बाद वह गाया आ जाए आती, धूली उड़ाती हुई, रंभाती हुई, गोधूली समय उसको कहे, बहुत पवित्र बेला है वो। हाँ, वो गऊ की जो चरणों की धूली उड़े, वह सभी लाभ है। हाँ, और फिर वह आकर के दूध अपने बच्चे ने दूध पियाती, ठीक बात है, और बाकी को घर वाला भी पीता ही है। हाँ, रामचरितमानस में लिख रखा है, गोधूली उसको कहते, अपने थनों से दूध गिराती हुई, रंभाती हुई आती है। उसी प्रकार से माताएं जब राम लक्ष्मण जानकी आवा है ना वन से, तो इसी प्रकार से अपने स्तनों से दूध गिराती हुई आवा, इतना प्रेम है। ये बिल्कुल जनु धेनु बालक बच्चत जी, वो छंद भी है उसमें। तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर, रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। पहला प्राचीन कथाएं लोग कहा करते, हम भी छोटे, पहला तो छोटे हुआ करते, तो कोई दादा दादी से, माँ बाप से, चाची से या ताऊ से कथा सुनाया करते भगत जी आप? हाँ हाँ, सुनते, बिल्कुल बिल्कुल। और ये आरती है ना, एक तो सवेरे हो गए और एक शाम में भी हो गए। हाँ वही है, मंदिरों में, सभी मंदिरों में। और आजकल को मैंने बेरकोन पहले तो होती हुई, हाँ, शाम में भी होती होगी। हाँ, आरती शाम में भी हो गए, शाम के टाइम, यानी जब थोड़ा सा दिन छिपन आलो है या थोड़ा बहुत घाट बात हो जाए टाइम, और सवेरे भी प्रभात समय में, तो ये दोनों टाइम आरती है। ये दोनों समय सवेरे भी मिलने लग रहे हैं, सुबह भी मिलने लग रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, दिन आने लग रहे, रात जान लग रही है, शाम को दिन जान लग रहे, रात आने लग रही है। शाम को भी यही बात है, सुबह भी यही बात है। बड़ा महत्व है इनका, महत्व है इनका, महत्व है। बड़े बुजुर्ग पहले कहते भी थे, दोनों वक्त मिल गए, अब दिया बाती कर लो, लाइट जगा। हाँ हाँ, ये एक समय था, मिलते हैं, ये दोनों टाइम मिले, सवेरे भी मिले, शाम में भी मिले। हाँ, मेरे को अच्छी तरह याद है, जब दिया बाती का टाइम होता था ना, हाँ, जो दिया बाती करता था ना, कि दिया बाती का टाइम हो गया, अब दोनों वक्त मिल गया, अब बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने ये रिवाज था, तो रामचरितमानस में इसका बार बार वर्णन है, इसलिए आप कहने लग रहे हैं। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनि बर शयन किनि तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप योग विरागी। तो देखो, सोने का जो नियम आया करता, पहले 8 बजे 9 बजे सो जाया करते, यही बात है भगत जी, और सुबह जल्दी उठा करते। आजकल ना सोने का टाइम फिक्स्ड, ना उठने का टाइम फिक्स्ड, ये बहुत ज़रूरी है। सत्संग में लोग क्यों को नहीं आ सकते, मैं कईयों से बात करूँ ना, ओह सुबह उठना बोलो हमारे लिए असंभव है। अरे मैंने कहा मुश्किल बोल दो तो भी चलो समझ में आवा है। हर किसी का बस का रखो नहीं कि 12-12 1-1 बजे तक मोबाइल चले जावा है, यानी कि इसमें कोई दो राय को नहीं, सारी सेटिंग की गड़बड़ेशन तो चलन लग रही है। सुबह उठना इतना आसान को नहीं, जो सोवेगा वो खोवेगा, जो जागेगा वो पावेगा, यही बात है भगत जी। वो समय हमारा आगे पीछे हो रहे हैं ना, हाँ, भाई समय से सोओगा तो समय से जाग आ जाएगी। अरे जो सो गए तो भाई 1-2 बजे 1:30 बजे मोबाइल चलाते रहो, सवेरे उठते हैं फिर तकलीफ होगी। कोई भी हो, बाकी चीज़ तो छोड़ो, पहले सुबह और शाम को है ना, दिया बाती अगर कोई घर का
समय के अनुसार नहीं करता था ना, डांट पड़ती थी उनको। वो दिक्कत ला रहा है, पहले अभी नहीं तो कोई समय नहीं रहा, दिया बाती का समय नहीं रहा, हाँ नहीं रहा जिस ना उठने। कोई कहने का मतलब ही नहीं है, कभी किस वक्त होता है, कभी किस वक्त होता है। राजकुमार जी, कलयुग अपना प्रभाव दिखाना रहा तो आपा बच रहा, बिल्कुल ठीक बात है। आपा चंद भाग्यशाली लोग हैं जो यहाँ सत्संग में बैठे हैं। पहला मैंने अच्छी तरह याद है, 8 बजे BBC लंदन का रेडियो में न्यूज आया करती, वह सुनते सुनते सोया करते। 8 बजे का टाइम था। अब जो 8 बजे सुबह का तो अपने आप ही 3 बजे 4 बजे जाग खुल जाएगी। यही बात कहना चाहूँगा, ये अपने ऊपर भी लागू होने रही है। जो सत्संग करने लग रहे हैं, जल्दी सोवांगे तो जल्दी उठे जाओगा, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हो, कोई भी हो, यही बात है। हाँ, अगर पुराने टाइम में अगर कोई काम भी करते हो, अगर भगवान का नाम भी करते हो, तो वो सुबह उठ के खेती बाड़ी को काम करते हो, भाई हल मानो, पानी लगानो, या ये काम करया करता। बिल्कुल। और अब जो सवेरे से कई जी का उठे नहीं, बट कुत्ता वास्ते उठे मेरे था ना समझे, वो अपने कुत्तों के लिए सवेरे उठे है, और वो मैंने फिर घुमा के लिया है। ठीक बात है, ठीक बात है। मैंने माना कई देर तक यहाँ भी होगा क्या है, हमारे कने कुत्तो है, हमारे कने कुत्तो है 50,000 आलो भैया, क्या करोगा जो, क्या काम करेगा जो, ठीक बात। लेकिन लोगों ने अब सत्संग के बगैर तो यूं ही हम भी उन्हीं में शामिल हो जाते यदि हमारे पास ये सत्संग ना होता तो क्या लिख रखा देखो यहाँ पर, तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया, दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। और साथ में क्या लिख रखा है, जिनके चरण कमलों को दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। आज बोला विश्वामित्र जी की भक्ति देखो, राम लक्ष्मण उनके चरण दबाने लग रहे हैं। जरा कल्पना करो, जय हो विश्वामित्र महामुनि की, यही बात है। क्या बात। राम लक्ष्मण चरण दबाने लग रहे हैं उनकी, जरा कल्पना करो, राम जी के केवल चरण देखने के लिए लोग पता नहीं कितने जप तप कर रहे हैं। चरण दबाना और धोना तो बहुत दूर की बात है। वो बोला ही नहीं याद आ कि ना, मैं तो हूँ भक्तन का दास है, हाँ। भगत मेरे मुकुटमणि, भगत हैं? मेरे मुकुटमणि। अब बताओ, पैर दबाने लग रहे भगवान स्वयं, आप स्वयं कमाल की बात। ये भाग्य की सराहना देखो, कितनी करा अब कितनी कर सका विश्वामित्र जी की भाग्य की सराहना, हमारी औकात ही को नहीं। मतलब एक उंगली भगवान की, कुछ एक कोई चीज देखने के लिए है ना, वर्षों तपस्या करनी पड़ती है, और ये देखो हाँ। कितने भाग्यवान देखो इनको। जरा कल्पना करो, तो क्या लिख रखा है, दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। ये विश्वामित्र जी का प्रेम है, उनकी भक्ति है, जिसके कारण दोनों भाई दबाने ला रहे। आज मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। या कोनी कि है ना पेंडा छुड़ा के बाहर जावा, ना ना ना, विश्वामित्र जी बार बार करना रहे, बहुत देर होगी, अब जाकर सो जाओ। नहीं प्रभु, थोड़ी देर और दबावांगे, थोड़ी देर और, बार बार आज्ञा देने ला रहे हैं। तब जाकर राम जी ने शयन किया है। कोनी कि नहीं बस आज्ञा देते चाल पड़े, यही बात है भगत जी। हाँ, फॉर्मेलिटी नहीं है। हाँ, नहीं प्रभु और दबावा, मन से विचार से। बिल्कुल। तब श्री रघुनाथ जी ने देखो बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। अब लक्ष्मण जी का नंबर, चापत चरण लखनऊ उर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए, पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, ओढ़े धरि उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। आहा, उरा उरा छाती से लगा रखे राम जी के चरणों को। प्रभु श्री राम जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। राम जी के चरण कमलों को हृदय के ऊपर लेट रहे, सोया को नहीं। हाँ, सोया। वो जो बचपन में एक पालने में दोनों लक्ष्मण और राम जी,
सरक सरक कर सरक सरक के लक्ष्मण जी चरणों की ओर आगे। वो भाई बात अब भी है, अब भी भाई बात है, कमाल है ना, कैसा प्रेम है लक्ष्मण जी का। हृदय के वो पैर दोनों उरे लगा के ने, और यहाँ लेट गया लिखा है, सोया नहीं है। और अब देखो, अब ये सोनते टाइम पहले विश्वामित्र जी का पैर दबान लाग रहे दोनों भाई, फिर राम जी का पैर दबान लाग गया लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी तो सो ही कौन पाया। सारों लास्ट में कौन सोया, चलो सोया मान लिया, तो सारों लास्ट में कौन सोया, लक्ष्मण जी। अब उठन को कर्म देखिए, बिल्कुल। हाँ, ये मर्यादा है। ये बारे हिते निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। धन लक्ष्मण बड़ भागे, राम पधार बिनु अनुरागे, कपट कुटिल मोहि प्रभु चीना, नाथ नाथ संग नहीं लीना। राम 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 सीता राम तुमरे भाग राम बन जाही, दूसर है तो बात कछु नाही, सकल सुकृत कर बड़ फल देहु, राम सिय पद सहज सनेहु। राम 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 सीता राम इन दृश्यों को माताओं ने देखा है अयोध्या में, इसलिए माँ सुमित्रा कहने लगी, तेरे ही भाग्य से राम जी वन को जा रहे हैं। बोला दूर लड़या करता, बोला भरत से और शत्रुघ्न से कि राम जी के चरण में दबाऊंगा। अब राम जी के चरण 2, अरे भाई 3। अब संत लोग बहुत बढ़िया बात कहा है, अब आपस में लड़ाई हो जाया करती। अब चरण ये 3 हो तो तीनों दबा ले होंगे। अब चरण तो 2 ही है, तो लक्ष्मण जी मान्या कौन करते, बोले एक चरण तो पूरा का पूरा मैं दबाऊंगा, बोला तुम दोनों मिलकर एक चरण दबाओ। तो भरत और शत्रुघ्न हाथ जाया करते। ये है लक्ष्मण जी ठकुराई, यानी कि प्रेम देखो इनका। तो माँ सुमित्रा इन चीजों को देखा करती, आपस में किया प्रेम से लड़न लग रहे, ये चरण हम दबावांगे। तो लक्ष्मण जी को पूरा एक चरण मिला करता। और यहाँ पर माँ कहने लगी, तेरे ही भाग्य से राम जी वन को जा रहे, दोनों चरण दबाइए तो सेवा करिए। दिया तो तेरा भार हल्का करण करने के लिए जान ला रहे हैं, क्योंकि है ना वो सारा ब्रह्मांड लक्ष्मण जी के सिर पर है, और राम जी राक्षसों को नाश करने के लिए जान ला रहे। लेकिन ये प्रेम की बात भी है, वहाँ पर तो राम जी की अकेला ही सेवा करिए, यही बात है भगत जी। तेरा मौका मिलेगा और तो ये प्रेम की बात ऐसी करिए। हाँ, वाह कमाल की चपाई है हमें। सो ये ना तेरे माता पिता है, हाँ, और सपने भी माने याद ना करिए। बिल्कुल। रागु रोशो ईर्षा मद मोहू, जनी सपने हूँ इनके बस हो, सकल प्रकार विकार बिहाई, करे हूँ चरण सेवकाई। राम जी इनकी सेवा करिए, और इनको याद नहीं आनी चाहिए अयोध्या की, यही बात है भगत। एक एक चौपाई अमृत है वे। तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर, जी भी तो बड़ाई करेंगे। हाँ, धन्य लक्ष्मण बड़भागी, लक्ष्मण धन्य है बड़भागी है, जो राम जी के चरणार बिंदु का अनुरागी है, कभी उनसे अलग ही नहीं हुए। माँ जानकी भी यही कहने ला रही है, अनुज सहित गहे हु प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रंतारति हरणा। हनुमान जी से कहने ला रही है, राम जी के तो चरण पकड़ना ही पकड़ना, मेरी ओर से लक्ष्मण जी के चरणों में भी प्रणाम करना। बड़भागी है वो जो राम जी के चरणार बिंदु का अनुरागी है। तो क्या लिख रखा है देखो,
श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धर कर लेट रहे। उठे लखनऊ निस विगत सोनी, अरुण शिखा धुनिकान राम, अरुण शिखा धुनिकान। गुरुते पहले जगतपति, जागे राम सुजान सियापति राम। रात बीतने पर, जब रात बीत गई, ब्रह्म मुहूर्त सवेरा हो गया, मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। हाँ, उनका समय निश्चित है, उसी टाइम बोलेंगे वे मुर्गा जी। यही बात है भगत जी, प्रकृति का नियम है। मुर्गा याद हो नहीं कोई 8 बजे और 9 बजे बोलेगा, जो एकदम उनका जो घड़ी जो सिस्टम होगा ना, उसी टाइम बोला भगत जी। हाँ, मैं टाइम 2 बजे बोल गया नहीं। हाँ, गौतम ऋषि। अच्छा जब वो, हाँ वो तो चक्कर पड़ा, अगर वो गलती था ना, ठीक बात। गलती बोले ना वो मुर्गा बन के ने। हाँ, तो जो शराब मिल होगा, और फिर वो नहाने चले गए गौतम ऋषि, वो शराब मिले। और यानी कि इनका निश्चित समय हुआ है। मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजा, देखो अरुण शिखा, देखो ये उपमाएं कितनी जबरदस्त है रामचरितमानस में। कि मुर्गे कलगी हो लाल रंग की हो है, उसकी शिखा, उसकी चोटी, अरुण शिखा, लाल रंग की शिखा वाला, यानी कि मुर्गा, सीधी सी बात है। मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सबसे आखिर में लक्ष्मण जी सोए थे, सबसे पहले जागे, फिर राम जी और फिर गुरु जी। क्या मर्यादा है, यही बात है। सेवक धर्म, हाँ, सबसे कठिन है, सबसे कठिन, हाँ, कठोरा से कठोर। सेवक सुख चय, सेवक सुख चय मान भिखारी, जैसने धन शुभ गति विचारी। ये कौन करना रहे? सुरपण का सेवक को ना, लक्ष्मण जी कहना रहे हैं, यदि सेवक को सुख चाहिए तो बात को नहीं बनेगी। बोला तू रानी बनना चाहवा है नौकरानी? बोला मैं तो रानी बनूंगी। रानी बनना तो बोला राम जी के पास जा, मैं तो उनका नौकर हूँ। बोला अगर भरत जी भी तो कह रहे हैं। हाँ, भरत जी तो कहने लग रहे हैं, वो तो कहना ही के मैं यहाँ पर जो चौपाई बोली वो लक्ष्मण जी कहना रहे अरण्य कांड में। सेवक सुख चय मान भिखारी, सेवक को यदि सुख चय, सुख की अगर इसको इच्छा तो सुख को नहीं मिला है। उसी प्रकार से भिखारी अगर सोचे कि मेरे को मान सम्मान मिले तो को नहीं मिला है। सेवक सुख च मान भिखारी, बेसनी धन शुभ गति विचारी। और जो बेसनी है, जिसको जुए की, शराब की, नशे की लत लग गई, वो चाहा कि मेरे पास धन हो तो नहीं हो सकता उसके पास। यही बात है भगत जी, शुभ गति विचारी। और जो व्यभिचारी है वो चाहता है कि मुझे शुभ गति मिले तो नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से बोला ना, तू तो बहुत निर्लज है, बोला है धमकावा अगर लक्ष्मण आखिर मानना को नहीं जब हुआ तो क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर। श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाई नहाए, नित निभाई मुनि सिर नाए। समय जाने गुर आय सुभाई, लेन प्रसून चले दो भाई। अडिक्कन लाग रही हूँ मैं। हाँ मैं अडिक्कन लाग रही हूँ, बिल्कुल चाल पड़े। बिल्कुल। सब शौच क्रिया करके वे जाकर दोनों भाई नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। अब सुबह सुबह संध्या वंदन, वही पूजा पाठ करनी है गुरु जी ने, तो फूल चाहिए। पहला तो देखो घर घर में फुलवाड़ी होया करती। यहाँ तो कह रही है इतना कौन देखा, मैंने आसाम में तो देखा करते सबके गृह गृह मोहि पुराना, राम कथा पावन विदिनाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। राम राम राम
आसाम चले जाओ, बंगाल चले जाओ, नेपाल चले जाओ, बिहार चले जाओ, ये जो पूर्वांचल के जो एरिया है ना, या चौपाई क्या लिख रहा है, सुमन वाटिका सभा ही लगाई, घर घर में फुलवाड़ी हुआ उठा है, जगह बहुत हुआ है वहाँ का रिवाज ही है, सिस्टम है। ये मौलसरी, कदम है, बकुल है, ये गेंदा है, चमेली है, ये गुलाब है, चारों तरफ इनकी खुशबू मिलती रहूगी, यही बात है। बस दीक्षा ही करते हैं। तो सुबह सुबह पूजा के लिए आना, फूल कहीं बाहर से लाने की जरूरत को नहीं, अपने आप ही घर में ले लो, वहाँ आज भी रिवाज। वहाँ पे 25 साल रहा हूँ, हर घर में है ना फुलवाड़ी हुआ है वहाँ पर, सारा हो जाएगा, घर घर में मारे हुए आम के और नारियल के और सुपारी के यार ये पेड़ होया करते हैं। तो क्या लिख रखा है, सुमन वाटिका सभा ही लगाई। हम तो ना जो नारियल है ना उसकी गिरी खा लिया करते, वो भी फेंक दिया करते, अरे डाब 70 रुपये का हो रहा है। वो लिख रहा क्या रहा है, आज मैसर नहीं उतरी भी मैं खाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। भाई हाथ है तो भाई हंसा है, तो वो कटक मिला आजकल में डाब वगैरह में, तो हम तो भी जाने ही करते, घर घर में आया करते। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर देखो, सुमन वाटिका सभा ही लगाई, घर घर में फुलवाड़ी होया करती, विविध भांति करी जतन बनाई, बहुत ज़्यादा यत्न करके उनकी संभाल करनी पड़ा करती। और फूल लता ललित बहु जाति सुहाई, चारों तरफ लताएं लताएं पताएं होया करती। और फूल ही सदा वसंत की नाई, जहाँ पर ये फुलवाड़ी होगी वहाँ पर वसंत ऋतु भी होगी, ठंडी ठंडी हवा भी चलेगी, यही बात है भगत जी। अमेरिकन आगे गए आने वाले हैं बस अभी, कल आऊँगे मेरे हिसाब से। तो देखा बाकी क्या लिख रखा है यहाँ पर, गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप इंतजार, भगवान का इंतजार तो चाहिए। भूप बागोबर देखे उठाई, यहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे पीठ पे मनोहर नाना, बरन उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। राजा का बाग है, जानकी का बाग है वो, यही बात है भगत जी। वहाँ पर बसंत ऋतु क्यों को नहीं जावा है, उनकी मालकिन है वहाँ पर, सभी ऋतुओं की मालकिन, सभी को पैदा करने वाले, एक एक चीज़ को ये भगवान है, यही बात है भगत जी। चाहे वो ऋतु हो, चाहे वो शगुन हो, कोई भी चीज़ हो, भगवान बोला मैं कोई चीज़ से अलग नहीं हूँ, मणियों की भांति सब में गुथा हुआ हूँ। अभी तो जानकी जो है ना रोजाना बढ़े ही जावा है, रोज नहा के आवा है, हाँ बड़े से ही नहावा है, बड़े ही मंदिर बने रहे है, बिल्कुल माता को बिल्कुल पूजा करना बढ़ी जावा है, सब हो रही है सारा कुछ है। तो क्या लिख रखा है, मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं और रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए। आज भी आवाना फुलवाड़ी अच्छी लगे है, पूरा कम देखने में मिला, जहाँ तो अच्छी लगेगी कि भगवान ने वहाँ पर सारा कुछ है, सुंदरता है, यही बात है भगत जी। अब तो जगह कम होने के कारण फुलवाड़ी वगैरह हो गए, अब तो गमलों में थोड़ा बहुत लोग हिसाब से सजावा, पहला तो ये ओरिजिनल जमीन में ही होगा, तो दिक्कत ही को नहीं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रोख ल जाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी ले जा रहे हैं। कल्प वृक्ष कहाँ होता है, स्वर्ग में कल्प वृक्ष, यहाँ पर कल्प वृक्ष भी इसको आगे शर्मा जाए, इतनी सुंदर पुष्प वाटिका सीता जी की क्यों ना हो, यही बात है भगत। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। अब संत लोग इसकी व्याख्या करा है, जब राम लक्ष्मण वहाँ पर जावा है तो भगवान को देखकर पपीहे तो बोलेंगे, कोयल तो बोलना ही था खैर, और तोते भी और चकोर भी सारे पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं, लेकिन मोर जो है ना राम जी को देखकर मौन है, वो नाचा लग रहा है। हाँ नाचे वो, तो मेरा बोलने को नहीं, मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, यही बात है गाने